हरि ओम। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। परम पवित्र नवरात्र का आज चतुर्थ दिन और आज के दिन की अधिष्ठात्री माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा की आज पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा ही है। माँ कुष्मांडा का दिव्य मंत्र हम पाठ करते हैं। सूरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। माँ कुष्मांडा ऐसी कथा है कि जब ये सृष्टि में कुछ नहीं था, सिर्फ चारों ओर घना अंधेरा था, ना ही आसमान, ना पृथ्वी, ना सूर्य, चंद्र, मंगल, कुछ नहीं था। तब भी मां शक्ति थी। और एक बार इसी मां आद्य शक्ति को संसार का खेल रचने की इच्छा हुई और अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ, हंसी के द्वारा उन्होंने एक अंड माने की ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनको कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। ब्रह्मांड की इन्होंने रचना की। देवी भागवत में यह सुंदर कथा है मां कुष्मांडा की। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी प्रकट किया। ये कथा बहुत ही सुंदर, सुनने लायक है, लेकिन समय के अभाव हम विस्तार से कथा कर नहीं पा रहे हैं। कभी माता रानी कृपा करेगी तो अवश्य पूरी नवदुर्गा की कहानी विस्तार से करेंगे। माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया, ब्रह्मांड की रचना हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी उत्पत्ति हो गई। ये तीनों सोच रहे हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। तभी मां आद्य शक्ति उनके साथ सामने प्रकट हो गई और ब्रह्मा के पास गई। उनको कहा, आप मुझे ग्रहण करो। लेकिन आद्य शक्ति की चमक इतनी जबरदस्ती, इतना तेज था। ब्रह्मा ने कहा, मैं शक्तिमान नहीं। विष्णु जी को बोला, शिव जी को बोला, तीनों को बोला, आप तीन में से कोई भी मुझे वरण करो। ब्रह्मा और विष्णु ने जब मना कर दिया, भगवान शिव जी ने कहा कि मैं आपका वरण करूंगा। ऐसा करके
भगवान शिव जी ने उनके सामने जैसे ही नजर की तो भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुल गई और उसमें से एक ज्वाला निकली जिसमें ये आदि शक्ति भस्मीभूत हो गई और उनकी जो भस्म तैयार हुई उसमें से 3 देवियां प्रकट हुई, जिसमें से एक भगवान विष्णु के साथ इनका वर्ण हुआ जो महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, एक का वर्ण ब्रह्मा जी के साथ हुआ और एक का वर्ण शिव जी के साथ हुआ। मां आद्य शक्ति ने उनको कहा कि ये सृष्टि मैंने रची है और अब इनका सर्जन, पालन और संहार आपको करना है। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी कथा है, देवी भागवत अवश्य सुनना चाहिए। तो मां कुष्मांडा जिन्होंने हंसते हंसते ये सृष्टि की रचना की, इनकी 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा, उसमें से 7 भुजाओं में ये कमंडल, धनुष, बाण सहित कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र एवं गदा का धारण करती है। 8वें हाथ में ये अक्षमाला धारण करती है और जिनके द्वारा ये अपने साधकों को हर प्रकार की सिद्धियां और निधियां प्रदान करती है। इनका वाहन सिंह है, शेर पे सवारी करती है और इनको कुम्बड़े की बलि बहुत ही पसंद है। कुम्बड़ा, जिसको संस्कृत में कुष्मांड भी कहते हैं। कुष्मांड का अर्थ ही होता है कुंभड़ और मां कुष्मांडा को कुम्भड़ की बलि अति पसंद है। मां कुष्मांडा इन्होंने ही ग्रह आदि का सर्जन किया है, इसलिए सूर्य के लोक में जहां किसी का भी रहना संभव नहीं है, इतनी तेज ज्वालाएं जल रही है, उसके भीतर मां अष्टभुजा वाली, मां शेरा वाली कुष्मांडा का निवास है। इनके सिवा वहां निवास करने की किसी में क्षमता नहीं है। सूर्य के भीतर निवास करने के कारण मां कुष्मांडा इतनी दैदीप्यमान है। ये 10 दिशाओं में जो प्रकाश दिख रहा है, ये मां कुष्मांडा का ही प्रकाश है। अरे ब्रह्मांड की हरेक चीज, हरेक वस्तु, हरेक जीव जंतु, इसमें जो तेज विद्यमान है, ये मां कुष्मांडा का ही तेज है। मां कुष्मांडा आज उनकी आराधना करने का परम उत्तम दिवस है। अंचल व पवित्र मन से उनकी आराधना करने से मां कुष्मांडा अपने भक्तों के रोग, दोष, शोक आदि सर्व हर लेती है और अपने भक्तों को आयु, यश, बल, आरोग्य एवं कीर्ति
धन संपदा सर्वस्व प्रदान करने के लिए शक्तिमान एकमात्र कुष्मांडा है। दूसरी इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही कम सेवा में भी तुरंत प्रसन्न होने वाली माता है। सच्चे मन से पूजा करने वाले किसी भी मनुष्य को इनको प्रसन्न करना अगम नहीं है। दिल से माता रानी की पूजा करेंगे, दिल से माता रानी की कथा सुनेंगे, दिल से माता रानी के दर्शन करेंगे, अरे दिल से माता रानी का स्मरण करेंगे तो भी माता रानी अपने बच्चों के ऊपर तुरंत प्रसन्न होके उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करने वाली है। क्योंकि आखिरकार ये पूरी सृष्टि की रचनाकार वही है। सृष्टि का हर एक जीव वही माता रानी का बेटा है। तो शारदीय नवरात्र के ये परम पावन चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा का पूजन यजन पूरे भाव के साथ कर लेना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय, तेरा वाली मात की जय, कुष्मांडा मात की जय, आद्य शक्ति मात की जय। આપના આપ્તજનોને સંભળાવી આપનું અને સત્સંગીઓનું જીવન ધન્ય કરશો એ જ અભ્યર્થના સાથે સત્સંગ પરિવારના જય સિયારામ, જય સિયારામ।